नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ करवा चौथ व्रत की संपूर्णता से पूजा विधि शेयर करने जा रही हूं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं करवा चौथ का व्रत एक सुहागन महिला के लिए बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साल के कुछ ऐसे व्रत होते हैं जैसे हरितालिका तीज, हरियाली तीज या करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उनकी उन्नति तरक्की के लिए जरूर धारण करती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूजा विधि दिखाऊंगी। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि करवा चौथ के व्रत में हम करवा माता की पूजा करते हैं, शिव परिवार, शिव जी की, मैया पार्वती की, गणेश भगवान की पूजा आराधना करते हैं। तो वो सभी चीजें, सामग्री जो भी लगनी है वो मैं आपके साथ जानकारियां शेयर कर चुकी हूं। अब इस वीडियो में मैं सीधा पूजा विधि आपको करके दिखाने जा रही हूं। तो दोस्तों, देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने एक पूजा के लिए, भगवान की स्थापना के लिए पाटा, एक स्थान तैयार किया है। ये पूरब की दिशा है, पूरब की दिशा में ही हमें पूजन कोई भी देवी देवता का करना चाहिए। तो पूरब की दिशा में इस तरह से एक चौकी की स्थापना की है मैंने। ये एक लकड़ी का पाटा है, इस पर एक लाल वस्त्र मैंने बिछाया है और यहाँ पर एक आसनी मैंने दी है पीले रंग के वस्त्र की, और माता करवा की यहाँ पर मैंने फोटो लगाई है। दोस्तों, शिव परिवार की इसमें पूजा की जाती है, तो मेरे पास प्रतिमा है, मैंने इन्हें भी यहाँ पर स्थापित किया है। तो पूजा विधि शुरू करें उससे पहले दीप देव का आह्वान होता है। दीप मैंने प्रज्वलित कर लिया है, धूप मैंने यहाँ पर लगा ली है। कलश को आप उत्तर दिशा की तरफ, उत्तर पूर्व कोने में, मतलब ईशान कोण में रखें। और यहाँ पर जो ये कोना होता है, दक्षिण पूर्व की दिशा जो होती है, अग्नि कोण होता है। तो दीप देव का जब भी आह्वान करते हैं हमें यही करना चाहिए अपनी चौकी पर। अब सर्वप्रथम किसी भी पूजा में हम देवी देवताओं का स्नान करते हैं। जगह की शुद्धि पहले कर ली है मैंने, अपनी शुद्धि आप पहले कर लें, उसके बाद भगवान के स्नान का भाव करते हैं। तो इसके लिए 4 बार हमें आचमन करना चाहिए। ये पात्र देखिए, इसमें ये आचमन कुशा घास की है। तो इससे हम भगवान का, गणपति देखिए यहाँ पर विराजमान है, तो हम इनका यहीं पर पूजन करेंगे। और गणपति मैं आपको अलग से भी दिखा दूंगी, सुपारी की भी मैंने बनाई हुई है, उनकी भी पूजा आराधना करके। तो इस तरीके से आप 4 बार आचमन करके स्नान का भाव करें। दोस्तों, अब किसी भी पूजा में हमें भगवान का आह्वान करना बेहद जरूरी है। तो आह्वान के लिए आप इसी तरीके से एक पान का पत्ता लें, उस पर 1 रुपए का सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची और थोड़े से अक्षत रखकर आप भगवान का आह्वान करें। दोस्तों, अब जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास इस तरह की प्रतिमा है तो ठीक है, अन्यथा आप गणपति को सुपारी के तौर पे बना के उनका आह्वान भी इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, एक पान का पत्ता लिया है, उस पे मैंने अक्षत और उस पर एक सुपारी से बने हुए गणपति हैं, इनको स्थापित किया है। आप ऐसा कर सकते हैं, मैं नहीं भी कर सकती थी क्योंकि इसमें गणपति हैं पहले से मौजूद, लेकिन मैं आपके लिए दिखा रही हूं। तो इस तरीके से आप स्थापित कर लेंगे। अब हम पूजा आगे शुरू करेंगे। दोस्तों, स्नान के बाद सर्वप्रथम यज्ञोपवीत हमें देना होता है। तो यज्ञोपवीत यहाँ पर आप सर्वप्रथम गणपति को हम देंगे, ओम गण गणपते नमः। इसके बाद में ये भगवान शिव को, इसमें हल्की हल्की सी हल्दी आप जरूर लगा लें। अब सभी देवताओं को हमें देना चाहिए वस्त्र, तो अब हम वस्त्र देंगे। देखिए, ये एक लाल रंग की चुनरी यहाँ पर मैं शिव परिवार की प्रतिमा को अर्पित कर रही हूं। दूसरी चुनरी दोस्तों ये पीले रंग की, एक करवा माता जो यहाँ पर हैं, उनके साथ सभी लोग, उन्हें अर्पित कर रही हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से कोई भी रंग की एक चुनरी आप ले सकते हैं जो चौथ माता को आप अर्पित करेंगे। अब सर्वप्रथम पूजा की शुरुआत करते हैं अक्षत से। ओम गण गणपति नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देव देव की पूजा पहले ही कर ली है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पर दिखा रही हूँ। चंदन में दोस्तों, जो चंदन आपके पास हो वो भगवान शिव को आप अर्पित कर सकते हैं, गणपति को आप अर्पित कर सकते हैं, माताओं को भी चंदन आप सभी को अर्पित कर सकते हैं। तो आप जरूर अर्पित करें। ये कुमकुम है गणपति को। ओम गण गणपति नमः, ओम नमः शिवाय। नंदी महाराज को, और इस चौथ माता की फोटो में भी चंद्रदेव को आप अर्पित करें, सूर्यदेव को अर्पित करें, गणपति हैं,
कार्तिकेय जी हैं, नंदी, और ये जो कथा में भाई हैं दोस्तों, उन सभी को भी आप अर्पित करें। करवा चौथ के व्रत में जिस बहन की कथा है उन्हें अर्पित कर, और ये सभी भाभी, सभी जितने भी लोग करवा चौथ के व्रत की कथा में हैं वो इस फोटो में हैं। अब माता को सिंदूर अर्पित करेंगे। सिंदूर तो हम गणपति को भी अर्पित करते हैं, आप चाहें तो लाल करें और आप चाहें तो गणपति के लिए इस तरह से ये पीले सिंदूर रखें, तो गणपति को पीले सिंदूर अर्पित करें। और बाकी जो अन्य चौथ माता हैं, माँ गौरी हैं, इन सभी को और जो भी स्त्रियां हैं उनको आप लाल सिंदूर अर्पित करें। गणपति को आप हल्दी अर्पित कर सकते हैं, माता पार्वती को आप अर्पित कर सकते हैं, चौथ माता को आप अर्पित करें, कलश देव को। हल्दी दोस्तों सिर्फ आपको भगवान शिव को नहीं अर्पित करनी है दोस्तों। वस्त्र आपने दिए, आप उपवस्त्र के तौर पर भी आप चाहें, और अगर वस्त्र आप नहीं ला पाए हैं तो इस तरीके से जो कच्चा सूत होता है, कलावा होता है, आप उपवस्त्र के तौर पर देवताओं को अर्पित कर सकते हैं। किसी भी पूजा में आप ऐसा कर सकते हैं। अब बारी आती है फूलों की। तो देखिए यहाँ पर पहले जो एक माला मैं भगवान शिव के लिए और माँ पार्वती के लिए लेकर आई हूं, उन्हें अर्पित कर दूं। तो दोस्तों अब फूल अर्पित करते हैं। जो भी देवता हैं उनके प्रिय फूल अगर मिल जाएं तो कोशिश करके यही लाएं। गणपति को देखिए पीले पुष्प पसंद हैं, तो पीले पुष्प उन्हें आप अर्पित करें। भगवान शिव के लिए सफेद फूल भी मुझे मिले हैं, मैं वो भी अर्पित करूंगी। इस तरह से जो माला मिलती है बाजारों में, आप खुद से भी आंकड़े के फूल की माला या कोई भी सफेद फूल की माला भगवान के लिए ला सकते हैं। चौथ माता की तस्वीर में आप चाहें तो लाल रंग की माला अगर मिल जाए और आप चाहें तो पीले रंग की माला, जो मिले आप वो ले आएं। अब मुझे गुड़हल के फूल नहीं मिले, लाल गुलाब के फूल हैं, तो मैं ये गणपति को अर्पित भी करूंगी, मैया पार्वती को भी अर्पित करूंगी और चौथ माता को, और इसमें भी माता पार्वती हैं, उनको भी अर्पित करूंगी। सफेद फूल मिल गए हैं तो ये भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं, तो आप उनके नाम से अर्पित करें। ये दोस्तों देखिए आंकड़े के फूल हैं, ये भी मुझे थोड़े से मिल गए, तो ये अर्पित करें। अर्पित करते समय आप मंत्रों का जप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार से अब सभी पुष्प और जो भी चीजें मैं लेकर आई थी वो मैंने अर्पित किया है। देखिए गणपति को बेहद पसंद है दूर्वा, तो हर पूजा में मेरी कोशिश होती है कि मैं गणपति को 11, 21 जितने भी हो सके मैं दूर्वा अर्पित करूं, तो गणपति को अर्पित करें। ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः। तो दोस्तों इस प्रकार से जो भी चीजें हैं वो आपको अर्पित करनी है। अब बारी आती है इत्र की। देखिए इत्र हर पूजा में, खास तौर पर करवा चौथ, हरितालिका तीज व्रत जैसी पूजाएं होती हैं दोस्तों, तो इत्र हमें माता को, भगवान को जरूर अर्पित करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से श्रृंगार संपूर्ण हो गया है सभी देवी देवताओं का। अब बारी आती है भोग की। तो भोग देखिए क्षेत्र विशेष के हिसाब से लगाए जाते हैं। इसके साथ ही जैसे मैंने घर में खीर तैयार की है, बहुत सारे लोगों के घरों में अन्य पुए पकवान बनते हैं, गुलगुले बनते हैं, पुए बनते हैं, अन्य तरह के मिष्ठान जो भी आपके घर में बनते हैं या बाहर से लाकर लगाते हैं, वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। तो देखिए ये खीर का भोग है जो यहाँ पर भगवान शिव को, माता पार्वती संग जब भी आप पूजा करते हैं बहुत प्रिय है और आज उनकी पूजा विशेष होती है, तो खीर का भोग आप अर्पित करें। चंद्रदेव को भी उनके पूजन में खीर का भोग लगाया जाता है, तो आज चंद्रमा को भी आप अर्घ देंगे तो उनके लिए भी ये भोग आप अर्पित कर सकते हैं। जब भी कोई भोग आप भगवान को दिखाते हैं तो आप समर्पयामि बोल करके इस तरीके से भगवान को दिखाते हुए भोग को फिर आप साइड में रख दीजिए। जो भी भोग आप लाए हैं वो भोग आप सभी देवी देवताओं को लगा सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर ये शक्कर और इलायची दाना ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखे थे। ये चीजें जो है वो आपको मैं करवे पे रख के दिखाऊंगी। अब करवे का ही पूजन हम साथ में रख करके करेंगे दोस्तों। अब आती है फलों की बारी। तो जो सीजन के फल मिले आप वो करवा चौथ व्रत की पूजन में आप उसको भोग में रख सकते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पे करवा रख लिया है। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं श्रृंगार। दोस्तों किसी भी सुहाग की पूजा में श्रृंगार की सामग्री का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमें
सुहागन महिलाओं को ये जरूर माता को अर्पित करना चाहिए। तो इस तरीके से एक सुहाग की पिटारी है जो आप माता को अर्पित करेंगे और ये माता को अर्पित कर दें। यहाँ पर चौथ माता की तस्वीर फोटो है, उन्हें भी अर्पित करके आप इसे साइड में रख सकते हैं। अब बारी आती है करवा की, करवा पूजन की। तो 2 करवा यहाँ पर मैंने लिया है दोस्तों, दोनों पर ये शुभता की निशानी मैंने बना दी है और इनको देखिए मैंने इस तरीके से टीका सिंदूर और कुमकुम का लगा दिया है इस पे, और ये ढक्कन है इसे मैं अलग रखती हूँ। अब दिखाऊंगी मैं आपको कि इसमें क्या क्या है और कैसे इसकी पूजा करनी है आपको। तो देखिए, एक करवे में जल है और एक करवे में गेहूं है। अब दोस्तों ये आप चाहें तो 2 करवे रख सकते हैं। अब देखिए ये गेहूं है, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग चीजें इसमें भरी जाती है। देखिए इसमें इस बार मैंने आपको गेहूं भर के दिखाया है। मैंने पिछले साल आपको जो वीडियो शेयर किया था आपके साथ, उसमें मैंने दिखाया था जिस तरीके से मैं भरती हूँ। मैं इसमें क्या भरती हूँ, मैं इसमें ये पंचमेवा सूखे मेवे भरती हूँ दोस्तों। ये जो करवा है 2 करवा, इसीलिए हमारे यहाँ 2 करवे लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ आमतौर पर 1 करवा लिया जाता है और 1 जल का पात्र लिया जाता है। इस करवे पर जिसमें आपने गेहूं या पंचमेवा, आमतौर पर गेहूं या कोई अन्य अनाज भी आप भरते हैं, इस पर ढक्कन इस प्रकार से रख करके इस पे रखी जाती है कोई मिठाई। कोई भी मिठाई आप चाहे तो रख सकते हैं, सफेद हो या लड्डू हो। मैं आपको दोनों रख के ऐसे दिखा देती हूँ। इस तरह से मिठाई रखी जाती है और इसके बाद में दोस्तों इस पे कई लोग क्या होता है वो शक्कर रखते हैं। तो आप जैसे मिठाई ही आपने रख ली या आपने थोड़े से शक्कर रख लिए, आप पूरे शक्कर भी आप इस पे भर के रख सकते हैं। तो इस तरीके से मिठाई आपने रखी और इसके बाद इसमें एक दक्षिणा रखिए आप, और एक दक्षिणा रख करके फिर इसकी पूजा इसी प्रकार से होती है। यहाँ पर आपने दक्षिणा रखी और एक करवा, ये जो है ये जल का लोटा भी हो सकता है, मैंने करवा लिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में इसमें सरई है। सरई जो बहुत जरूरी होती है करवा चौथ के व्रत में। देखिए इस तरह से सरई है, दोनों ही करवे में 4-4 सरई, और अगर आपने 1 करवा लिया है तो आप सिर्फ 1 करवे के लिए ये 4 सरई लेंगे और इसमें जो करवे की टोटी होती है उसमें आपको लगा देना है दोस्तों। तो देखिए, तो इस प्रकार से आपने इस करवे में ये सीख सरई लगा दी। अब दोस्तों इस करवे को और इस पात्र को लेकर के अगर हम सामूहिक पूजन कर रहे हैं तो इस प्रकार से घर में पूजन कर लें और उसके बाद इन दोनों चीजों को लेकर के हम मंदिर जाते हैं। फिर उसमें जरूरी भी नहीं रह जाता कि घर में आप इस विधि से पूजन करें। जब सामूहिक पूजन के लिए आप जाते हैं तो वहीं मंदिर में या जिनके यहाँ भी हो रही है पूजा, उन्हीं के यहाँ ये पूजा विधिवत होती है। वहां पर 10-15 जितनी महिलाएं जुटती हैं सभी एक साथ मिलकर चौथ माता की, माता पार्वती की, गौरा गणेश की पूजा आराधना इसी प्रकार से करती हैं। वहीं पर एक थाल में रखकर इसे फेरा जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने पूजा विधि संपन्न कर ली। अब करवा चौथ की आपको देखिए इस तरह की किताब होगी जिसमें करवा चौथ के साथ सभी और अन्य त्योहार जो आने वाले हैं उनकी भी कथाएं हैं। तो आपको अब कथा, करवा चौथ व्रत की कथा पढ़नी है या सुननी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको आपके हाथ में, जैसे गेहूं मैंने भरा है तो गेहूं के ये 13 दाने हैं दोस्तों, 13 दाने अपने दाहिने हाथ में आप रखेंगे। और अगर आप खुद कथा पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार से पकड़ के आप कथा पढ़ लें, और सुन रहे हैं तो अच्छा है, आप इस तरह से हाथ में रखकर सुने। कथा होने के बाद में दोस्तों इस वाले गेहूं के दाने को आपको देखिए इस पात्र में, जो जल का लोटा है उसमें डाल देना है। अब ये जो जल का लोटा है, इसी जल के लोटे से चंद्रदेव को आपको अर्घ्य देना है। ये करवा भी हो सकता है, ये जल का पात्र भी हो सकता है। अगर आपने 2 करवे लिए हैं तो करवा भी हो सकता है। अब इसी से आपको चंद्रोदय के समय अर्घ्य देना है दोस्तों। कई लोगों ने ये सवाल पूछा है कि जो हाथ में लेकर गेहूं का हम कथा सुनते हैं उसे क्या करना है। उसे इस जल के पात्र में डाल देना है और अर्घ्य दे देना है आपको। ठीक है, तो ये अब हो गया। इस तरह से आपने यहां पर व्रत कथा संपन्न कर ली। उसके बाद में आप आरती करेंगे। इस किताब में आरती है, आप आरती इस किताब से कर सकते हैं। आपके पास जो भी किताब उपलब्ध होगी उसमें आरती
होगी दोस्तों। तो ये जो पूरी पूजा विधि है दोस्तों, ये संपन्न हो जाने के बाद में इस पात्र से जिसमें हमने जल रखा है, चंद्रदेव को हमने अर्घ दिया, उसके बाद में हमने पति पूजन किया और वहां पर हमने व्रत पति के हाथों से ही जल पीकर खोला। उसके बाद में अन्न ग्रहण करने के पहले ही ये जो करवा है, जो इसमें सामग्री है, जो इसमें फल है, जो ये दक्षिणा है, इसके साथ अन्य जो भी उपहार स्वरूप आप अपनी सास को देना चाहती हैं, उन्हें ये अर्पित करें, उन्हें अपनी सास को दें। अगर सास नहीं है तो कई लोगों के सवाल कि फिर ये करवा किसे दें, तो आप अपने ससुराल पक्ष में जो भी आपसे बड़े हों, जैसे आपकी जेठानी है, ननद बड़ी हैं, चाची सास हैं, कोई भी हैं जो आपसे बड़ी हैं, उन्हें दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बड़ी नहीं है तो आप छोटों को भी दे सकती हैं। कोशिश करना है कि ससुराल पक्ष के लोगों को ही ये देना चाहिए। कई लोग बाहर में रहते हैं, उन्हें और दिक्कत है, तो आप पड़ोस में जिनसे आपके अच्छे रिश्ते हैं, संबंध अच्छे हैं पारिवारिक, उनमें से भी किसी को आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महिला बस सुहागिन महिला हो, उन्हें देना है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो पूजन विधि होती है वो संपन्न होती है। ये पूजन विधि आपको घर में करना है। अब चंद्रोदय की जो पूजन विधि होती है, चंद्र पूजन विधि, वो आप छत पर जाकर करेंगे या घर पे भी करेंगे। अगर उस दिन बारिश है, कुछ ऐसा मौसम है, तो वो मैं अलग से आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगी। और पूजन संपन्न करने के बाद दोस्तों इसी तरह के 5 बातियों के एक दीपक से कोशिश करके आपको आरती उतारनी चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों करवा चौथ व्रत पूजन संपन्न होता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। इसी तरह की जानकारियों के लिए दोस्तों चैनल के साथ बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन जरूर प्रेस करके रखें ताकि जब भी कोई वीडियो मैं शेयर करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय माता रानी, हर हर महादेव।